आज आप एक ऐसे रिश्ते में हैं जहां पर आपके पार्टनर आपको रुला रहे हैं, आपके पार्टनर आपको तड़पा रहे हैं, आपके पार्टनर को कोई भी फिक्र नहीं है आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आपके पार्टनर को सिर्फ अपनी पड़ी है। शुरू में आपका रिश्ता दुनिया का सबसे अच्छा रिश्ता हुआ करता था, लेकिन अचानक से वो इंसान बदल जाता है जिसके लिए हम इतना कुछ करते हैं, हम क्या कुछ नहीं कर रहे हैं उनके लिए, राइट। लेकिन उस इंसान को कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। उस इंसान को ये नहीं लग रहा है कि हम कैसे रह रहे हैं, हमारी लाइफ में क्या चल रहा है, हमें किन चीजों से फर्क पड़ता है, किन चीजों से फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ता है तो सिर्फ आपको। क्यों फर्क पड़ता है, कैसे इस रिश्ते को अब सही करना है और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आज इस बारे में बात करेंगे। दोस्त, वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, मेरा नाम है राहुल और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। अगर आपको मुझसे या फिर मेरी टीम से अपने रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई भी सॉल्यूशन चाहिए, बस आप नीचे दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करिए और आप मुझसे या फिर मेरी टीम से बातें कर पाएंगे। लेकिन ये एक चार्जेबल सर्विस रहने वाली है, इसके लिए आपको चार्ज पे करना पड़ेगा, राइट। अब कुछ चीजों को गौर से समझने की कोशिश करिएगा। पहली चीज तो ये है कि आज आपका रिश्ता खराब है, आज आपके पार्टनर को कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। आप कभी उनके लिए रोए थे, ठीक है, कभी उनके लिए परेशान हुए थे, ठीक है, आज भी परेशान हुए थे, कभी भी परेशान हुए थे, आज भी परेशान हो रहे हैं। और आज आपको सही से नींद नहीं आ रही, सिर्फ इसी वजह से क्योंकि वो खुश हैं, वो अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, वो हमारे ऊपर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, वो सिर्फ रुला रहे हैं, वो सिर्फ हमको हर्ट कर रहे हैं, छोटी छोटी चीजों से, बड़ी बड़ी चीजों से। क्या हमें करना है, क्या हमें नहीं करना है, इतना तक हमको उन्होंने कंट्रोल किया। देखिए, थोड़ा सा एक बार फ्लैशबैक में जाते हैं, ठीक है, कि क्या हुआ था स्टार्टिंग में, क्या हुआ था बीच में और क्या हुआ था अब क्या चल रहा है, और इसके बाद आपको सॉल्यूशंस क्या करने चाहिए, क्या उपाय करने चाहिए, ये मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। सबसे पहले चीज ये देखिए कि कल कल मतलब कभी आपका रिश्ता बहुत ज्यादा अच्छा था, कभी आपके पार्टनर आप पे दिन रात ध्यान देते थे, कभी आपके पार्टनर आपको गिफ्ट देते थे, ठीक है, गिफ्ट नहीं भी देते थे तो ऐसी चीजें बोलते थे जिससे हमें सुकून मिलता था और हम अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर देते थे। करें भी क्यों ना भाई, हम तो रिश्ते में हैं, उनको हमारी केयर हुआ करती थी कभी, ठीक है। कभी वो हमसे बात किए बिना कोई भी डिसीजन नहीं लेते थे, कुछ भी खरीदना भी जाना होता था, एक कपड़े भी खरीदते थे तो हमें व्हाट्सएप पर फोटो भेजते थे, ये कपड़ा कैसा है, मैं इसे ले लूं या नहीं लूं। अगर आप बोलते थे तो लेते थे, आप नहीं बोलते थे तो नहीं लेते थे। कोई भी चीज हो, कोई भी सामान हो, ऐसा ही करते थे स्टार्टिंग के टाइम पे। उसके बाद सारी चीजें धीरे धीरे करके स्मूथ चलती गई। उसके बाद फिर एक ऐसा टाइम आया जो अभी पिछले 1-2 महीने, 3-4 महीने या 6 महीने से चल रहा है। यहां पर यह हो रहा है कि आपके पार्टनर अब आपसे सही तरीके से बात नहीं करते। जो इंसान कभी आपसे बात करने के लिए तरसता था, आज वो इंसान आपकी कदर ही नहीं कर रहा है। आज उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। आप मरे, आप जिए, आप रोएं, आप खुश रहें, आप जो मर्जी करिए, लेकिन उनको कोई दिक्कत नहीं। वो खुश हैं जैसे भी हैं, जिस भी तरीके से वो है, वो इस रिलेशन में खुश हैं। रिलेशन है भी नहीं भी है, उनको परवाह नहीं है। परवाह है तो सिर्फ आपको। आप चाहते हैं इस रिश्ते को बचाना, आप चाहते हैं सारी चीजें सही करनी, आप चाहते हैं कि ये रिश्ता ना टूटे, क्योंकि फर्क आपको पड़ता है, क्योंकि प्यार आपने भी किया है। स्टार्टिंग में प्यार उनका था, इस चीज से आप भी मना नहीं कर रहे, मैं भी मना नहीं कर रहा हूं, ठीक है। लेकिन आज कहां गया उनका प्यार? जब हम परेशान हुए, जब हमने खुद के लिए आंसू बहाए, हम रो भी लेते हैं उनके सामने। हम कई बार ऐसा भी होता है कि घर वालों की नजर ना पड़े, हम चोरी से रो भी लेते हैं, राइट। ये चीजें भी आज आपके साथ हो रही हैं, लेकिन फिर भी आप दूसरों को यह दिखाते हो कि आप खुश हो। क्या वाकई में आप खुश हो? आज आप खुद से सवाल पूछो, नहीं हो, ठीक है ना। और खुश क्यों नहीं हो? क्योंकि आपके पार्टनर आपको रुला रहे हैं, आपके पार्टनर आपको तड़पा रहे हैं, आपके पार्टनर आपके साथ सही तरीके से ट्रीट नहीं कर रहे, ठीक है। अब आ जाते हैं इस बात पर कि उनको अब फर्क क्यों नहीं पड़ रहा है। देखिए, जब आपका रिश्ता शुरू में था, स्टार्टिंग वाला फेज था, तो उस टाइम पर उनको सिर्फ इसी वजह से फर्क पड़ता था क्योंकि आप उनको आसानी से नहीं मिले थे, ठीक है। आप उनको मिले तो थे लेकिन आसानी से नहीं मिले थे, उनको एफर्ट्स लगाने पड़े थे, उनको मेहनत करनी पड़ी थी आपके साथ रिश्ते में आने के लिए, राइट। और जब आप उनको मिल गए तो वो बेफिक्र हो गए, ठीक है। एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं। सपोज करिए मेरे पास ये एक फोन है ना, मेरे पास मान लीजिए आज की डेट में पैसे नहीं है, ठीक है, और मुझे इसे खरीदना है, मुझे ये फोन बहुत ज्यादा पसंद है, ठीक है, और इसे खरीदने के लिए मैं हर कोशिश करूंगा, दोस्तों से पैसे मांगूंगा, काम करूंगा, ठीक है। और जब मेरे पास पैसे इकट्ठा हो जाएंगे और उस टाइम पर मैं इस फोन को ले लूंगा,
लेकिन जैसे ही टाइम गुजरेगा, वक्त गुजरेगा, मैं कहता हूं 6 महीने, 1 साल, उसके बाद मुझे इस फोन की कदर नहीं होगी। जो कदर मुझे इस फोन के शुरू में हुआ करती थी, जो रिश्ता आपका शुरू में हुआ करता था, वो रिश्ता आज आपका नहीं है। ठीक है, क्योंकि आपके पार्टनर को आपकी केयर थी, आपके पार्टनर को आपकी कदर थी, अब आपके पार्टनर को आपकी कदर नहीं है। एक दूसरे एग्जांपल के साथ आपको समझाता हूं। मान लीजिए कोई एक ऐसा बंदा है जिसको नौकरी की तलाश है, ठीक है, और वो किसी दोस्त के पास जाता है, बोलता है मुझे नौकरी लगवा दो, और उसका दोस्त नौकरी लगवा देता है। उस इंसान को उस नौकरी की कदर नहीं होगी, बशर्ते इसके कि वो खुद से मेहनत करे और खुद से किसी जॉब पर लग जाए। ठीक है ना, तो दोनों चीजों में फर्क है। आप समझिए मैं आपको समझाना क्या चाहता हूं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि उनको आप जब तक आसानी से नहीं मिले थे तब तक उनको परवाह थी, लेकिन जब आप उनको मिल गए, आप उनके हो गए, ये उनका हक हो गया है आपके ऊपर कि नहीं, मेरा इस इंसान के ऊपर हक है, मैं जैसे चाहूं वैसे इसके साथ कर सकता हूं, वैसे इसके साथ रह सकता हूं। मतलब उन्होंने आपको एक सामान की तरह देख लिया है। मैं जैसे चाहूं रखूं, मैं जैसे चाहूं फेंकूं, मैं प्यार करूं, इससे लोगों को क्या, लोगों को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये सिचुएशन आज आपके साथ हो रही है। ये चीजें तो हो गई, ये राम कहानी तो हो गई। अब हमको क्या करना है, जिसकी वजह से ये जो हमारा रिश्ता है, ये टूटता हुआ सा रिश्ता है ना, हम इस रिश्ते को बचाना चाहते हैं। हम इस रिश्ते में ये दिखाना चाहते हैं कि नहीं यार, ये रिश्ता अभी खराब है, इस रिश्ते को और ज्यादा अच्छा किया जा सकता है। ठीक है, कैसे? ठीक है, सबसे पहली चीज, आपका जो भी एक्सप्रेसिव नेचर है उसे आप थोड़ा सा कम करिए। ठीक है ना, मतलब उनकी तरफ से प्रपोजल आ रहा है, वो आपको आई लव यू बोल रहे हैं, आप उसके बदले में आई लव यू टू बोल रहे हैं, वो दिखावे के लिए बोल रहे हैं। मैं कहता हूं दिखावे के लिए नहीं भी बोल रहे हैं, लेकिन आपकी फीलिंग्स तो जेन्युइन है। जब तक आप अपनी तरफ से शो करते रहेंगे, जब तक आप उनको ये दिखाते रहेंगे कि मुझे भी फर्क पड़ता है, तब तक वो आपको सीरियस नहीं लेंगे। उनको अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करना कम करना पड़ेगा या बंद करना पड़ेगा। कम कर देते हैं, बंद कर देते हैं तो बहुत अच्छी बात है। उन्होंने बोला कि मुझे आपसे मिलना है, मुझे आपसे बात करनी है, मैं आपके साथ कहीं घूमने जाना चाहता हूं। ठीक है, आपकी फीलिंग्स हैं, आप उनके साथ घूमने चाहिए, लेकिन हर बार नहीं। 10 बार बोल रहे हैं, 20 बार बोल रहे हैं तो 4 बार जाइए, 20 बार बोल रहे हैं 4 बार जाइए, 10 बार बोल रहे हैं 2 बार जाइए। मैं आपको अक्सर एक चीज कहता हूं और आज भी कहूंगा, इफ यू आर अवेलेबल देन यू आर नॉट वैल्यूएबल। मतलब आप जब तक इस रिश्ते में अवेलेबल रहेंगे तब तक आपकी वैल्यू नहीं होती। भगवान की पूजा सिर्फ इसी वजह से होती है क्योंकि भगवान आसानी से नहीं मिलते, और भगवान की पूजा कल की डेट में नहीं होगी यदि भगवान आसानी से मिल जाए, तो सिर्फ इसी वजह से, क्योंकि वो आसानी से मिल जाएंगे। राइट, उम्मीद है आप समझ पा रहे हो कि मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं। ये तो होगी पहली चीज। और दूसरी चीज, आपको अपनी लाइफ में अपने ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। आपको अपनी लाइफ में यह देखना पड़ेगा कि आपको व्यक्तिगत आपको किस चीज से खुशी मिलती है, व्यक्तिगत आप क्या करके खुश होते हैं। आप सेल्फ लव कर रहे हैं? शायद नहीं। आपका सेल्फ रिस्पेक्ट है? शायद नहीं। कुछ भी नहीं है। आज आपको खुद से नजरें मिलाने में भी सही से मजा नहीं आ रहा होगा, सिर्फ इसी वजह से क्योंकि हमारी खुद की इज्जत हमारी नजरों में गिर गई है। राइट, तो सबसे पहले खुद पे फोकस करिए, सबसे पहले खुद पे काम करिए, खुद से प्यार करना सीखिए। आज आप खुद से प्यार करेंगे, कल दुनिया आपसे प्यार करेगी। लेकिन जिस दिन आपने खुद से प्यार करना ही बंद कर दिया, उस दिन दुनिया आपसे प्यार नहीं करेगी, उस दिन आपके पार्टनर भी आपसे प्यार नहीं करेंगे, वो ऐसे ही रुलाते रहेंगे। राइट, और तीसरी चीज, आपको अवेलेबल नहीं होना है, हर जगह पर अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं करना है। राइट, उम्मीद करता हूं दोस्त, जो मैं आपको बताना चाह रहा था, जो मैं आपको समझाना चाह रहा था, वो चीजें आपके जरूर समझ में आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें और वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।